अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फोर्थ लेसन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स हाउ अ वर्ड इज़ यूज इन अ सेंटेंस, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में जितने भी अल्फाज बोले जाते हैं उनको 8 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जिनकी मदद से हमें मालूम होता है कि किसी भी लफ्ज़ को एक जुमले में कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम भी हम इनको कह सकते हैं। ये 8 हैं। नंबर 1 नाउन, जिसको उर्दू में इस्म, ठीक है। 2 प्रोनाउन ज़मीर, एडजेक्टिव सिफत, वर्ब फ़अल, एडवर्ब मुतअल्लिक़ फ़अल, प्रीपोजिशन हर्फ़ जर, कंजक्शन हर्फ़ अत्फ़, इंटरजेक्शन हर्फ़ फ़जाइया। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन था, जिसको हम नाम कहते हैं। देखते हैं किसे कहते हैं। नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब कोई भी वर्ड जो भी किसी चीज़ का नाम रखा जाए उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे हाउस, घर, सिटी शहर, कार, कोई भी वर्ड, कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का जो भी नाम हो वही उसे ही नाउन कहा जाता है। भैंस, गाय, बाइक, घड़ी, कोई भी चीज़, जो भी किसी चीज़ का नाम हो उसी को ही हम कहते हैं नाउन। आइए देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह जो वर्ड आएगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे हम इसको मिसाल से समझते हैं। जैसे अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है, ठीक है। इसी अली की जगह हम इस्तेमाल करें ही इज़ अ बॉय, तो ही जो हुआ, इन्होंने अली को रिप्लेस किया है। अली की जगह हम ही को लेकर आए। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, बात एक ही है। यहाँ पर हमने अली को इस्तेमाल किया, यहाँ पर सिर्फ ही को अली की जगह लाए। अली नाउन है चूँकि, नाउन, और नाउन की जगह जो वर्ड आता है उसी को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है। देखते हैं नंबर 3 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को बयान करता है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसको जो बयान करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। आइए मिसाल से देखते हैं। जैसे दिस इज़ अ कार, ये एक कार है, ये कार है, कार नाम है गाड़ी का, ये नाउन है। दूसरी मिसाल देखिए, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, ये एक, यहाँ पर था दिस इज़ अ कार, ये एक कार है, यहाँ पर दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, ये एक खूबसूरत कार है। तो जो कार था इसके माने में इसने इजाफा कर दिया है कि कार ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत कार है। तो जो भी नाउन, जो ये कार नाउन है, यहाँ पर हमने देखा नाउन, नाउन के माने में जो चीज़ इजाफा करे, जो भी नाउन को बयान करे उसी को ही हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बयान चल रहा है। आइए देखते हैं अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। वर्ब कहते हैं एन एक्शन वर्ड को। एक्शन वर्ड यानी जिस वर्ड में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसी को हम कहेंगे वर्ब, यानी जिसमें एक्शन पाया जाए, कुछ ना कुछ करना या होना पाया जाए उसी को हम कहेंगे वर्ब। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, जैसे टू गो जाना, ठीक है। टू कम आना, ठीक है। इस तरह का जो भी पाया जाएगा जिसमें आना जाना, कोई भी एक्शन, कुछ करना या होना पाया जाए उसी को हम कहेंगे एक ये वर्ब, ओके। आइए देखते हैं एडवर्ब। सॉरी, ये नंबर 4 है। एडवर्ब नंबर 5। एडवर्ब किसको कहते हैं, ये हमने इसका लिख दिया है। इट एक्सप्लेन्स वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, यानी एडवर्ब कहते हैं ये 2 जुमलों से बना हुआ है। एड के माना आता है जोड़ना, ठीक है। तो एड वर्ब यानी वर्ब में कुछ चीज़ जोड़ दे, तो वर्ब में जो कुछ ये इजाफा कर दे, वर्ब को कुछ एक्सप्लेन कर दे, उसी को ही कहते हैं हम एडवर्ब। लेकिन ये सिर्फ वर्ब में नहीं करता, वर्ब में भी करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों में ही ये करता है। तो इसकी मिसाल देखते हैं। जैसे ही रैन, वो दौड़ा, ठीक है।
ये वर्ब है, दौड़ना हमने कहा था करना या होना पाया जाए, ये वर्ब है, ठीक है। हम लिख देते हैं इसको ऊपर, ये वर्ब है। ही रैन स्लोली, स्लोली के माने आहिस्ता के हैं। यहाँ तक हमें पता चला था कि ही रैन वो दौड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ ही रैन स्लोली तो वो दौड़ा, लेकिन किस तरह दौड़ा, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि इन्होंने दौड़ने के बारे में इजाफा किया है, दौड़ने को एक्सप्लेन किया है, और ये दौड़ना वर्ब है तो वर्ब को एक्सप्लेन किया, वर्ब के बारे में कुछ बताया, इसी वजह से ये क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। आइए आगे देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, ये हमने इसके माना नीचे थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दिया। रिलेशन, राब्ता, राब्ते का एक काम देता है, राब्ते का काम करता है बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में ये आता है, और राब्ता उन दोनों को जोड़ता है, उन दोनों के रिश्ते को बयान करता है, क्या ताल्लुक है दोनों में, क्यों, ठीक है। और हम नाउन को भी पढ़ चुके हैं और प्रोनाउन को भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए मिसाल से देखते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक, ठीक है, ये द बुक इज ऑन द टेबल, द टेबल। तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो वर्ड आया है ऑन, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। आइए मैं बताता हूँ किस तरह ये राब्ता और रिलेशन का काम कर रहा है। अगर हम ऑन को हटा दें, ठीक है, अगर हम कहें द बुक इज, बुक है, द टेबल, टेबल यानी टेबल, तो कुछ समझ में आया, बुक है टेबल यानी बुक टेबल है, तो बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म हो गया ना, बिल्कुल जुमला ही बदल गया ना, तो बुक टेबल है, देयर इज नो सेंस इन दिस सेंटेंस, राइट। सो यहाँ पर जो ऑन आया है इसने राब्ते का काम किया है, ये दोनों के बारे में बता रहा है कि बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल पर, टेबल पर यानी टेबल पर बुक है। तो इसने दोनों का रिलेशन बयान कर दिया कि टेबल और बुक का क्या रिलेशन है, यानी बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजक्शन है। कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड, कंजक्शन को जॉइनिंग वर्ड भी बोलते हैं, यानी वो वर्ड जो दो जुमलों को जोड़ दे या दो अल्फाज को जोड़ दे, दो कलाम को, दो नाउन को जोड़ दे, उसी को ही हम कहते हैं कंजक्शन, मतलब जॉइनिंग वर्ड्स। आइए मिसाल से देखते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ठीक है, ये एक जुमला हो गया। इसी तरह आई विल बी बैक सून, मैं जल्द वापस आऊँगा, ये दूसरा जुमला हो गया। बीच में जो वर्ड आया है बट, ये है कंजक्शन, क्योंकि ये दोनों जुमलों को जोड़ रहा है, यानी मैं बाज़ार जा रहा हूँ लेकिन जल्द वापस आ जाऊँगा। तो ये जो जुमला आया है बीच का, इसने दोनों को जोड़ दिया है और जोड़कर इसको पूरे एक सेंटेंस में ले आया है। वैसे ये दो सेंटेंस थे लेकिन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, जॉइनिंग वर्ड्स यानी कंजक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट वन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहते हैं शोज सडन इमोशन एंड फीलिंग, यानी अचानक से आपने कोई गमी की खबर सुनी या खुशी की खबर सुनी, या आप कोई मैच जीत गए या कोई मैच हार गया, तो अचानक से जो कलिमात, जो अल्फाज निकलते हैं इंसान के ज़बान से, उनको बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रा, मतलब जब आपको खुशी हुई, कोई मैच जीत गए, तो उस वक्त बोलते हैं हुर्रा। अलास, अलास बोलते हैं जब आपको कोई अफसोस हुआ, कोई आपने बुरी खबर सुनी, तो इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। लेकिन कंजक्शन में एक बात और हम जो ऐड करना चाह रहे हैं कि जो प्रीपोजिशन है उनको भी एज अ कंजक्शन यूज़ किया जा सकता है। तो आज का सबक यहीं तक था, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बयान मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक पसंद आया होगा और आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इसी तरह के आप लेसन्स के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप इस चैनल की जो दूसरी वीडियो हैं उनको भी देखिए, और हम इंशाअल्लाह इसी तरह रोज़ाना नई नई वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। इसी तरह अगर आप अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।